नमस्कार, आप देख रहे हैं जन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खाद्य संरक्षण एवं उपभोक्ता मंत्री लेसी सिंह पहुंची मधुबनी। जिला पदाधिकारी के साथ की समीक्षात्मक बैठक। मधेपुर में शराब पीने से मना करने पर शराबियों ने एक वृद्ध महिला को उतारा मौत के घाट। मधवापुर में एसडीएम मनीषा कुमारी, डीएसपी नेहा कुमारी व सीओ मोहितराज ने रामपुर और मिंती में शमशान व कब्रिस्तान से संबंधित विवादित जमीन का किया निरीक्षण। लौखी थाना की पुलिस ने 330 बोतल नेपाली शराब के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। हरलाखी के विसौल गांव में प्रखंड मुख्यालय परिसर में बैंक के अफसरशाही के कलवाही थाना परिसर में मुहर्रम पर्व को लेकर शांति समिति की हुई बैठक। बाबूबरही थाना क्षेत्र से एक अधेड़ का मिला शव, इलाके में फैली सनसनी। खेजा के भरगामा पंचायत में बच्चे के द्वारा अमरूद तोड़ने पर हुई विवाद, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। मधवापुर थाना परिसर में मुहर्रम को लेकर शांति समिति की हुई बैठक। और मधुबनी नगर थाना परिसर में सदर एसडीओ की अध्यक्षता में मुहर्रम को लेकर शांति समिति की हुई बैठक। मेयर, डिप्टी मेयर समेत कई पार्षद हुए शामिल। खबरें अब विस्तार से। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण सह प्रभारी मंत्री लेसी सिंह मधुबनी पहुंची। इस दौरान उन्होंने मधुबनी डीआरडीए के सभागार में जिला पदाधिकारी के साथ समीक्षात्मक बैठक की। मौके पर जिले भर में बाढ़ व सुखाड़ की तैयारी समेत विभिन्न मुद्दों पर वार्ता की गई, जहां जिलाधिकारी ने उन्हें सभी जानकारी। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार सह प्रभारी मंत्री जिला मधुबनी की अध्यक्षता में सोमवार को डीआरडीए सभागार में बाढ़ एवं सुखाड़ की पूर्व तैयारी, जिला परामर्शदात्री समिति, जल जीवन हरियाली अभियान व जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति मधुबनी जिला से संबंधित समीक्षात्मक बैठक आयोजित हुई। इस दौरान विभिन्न मुद्दों जैसे जिले में बाढ़ सुखाड़ की स्थिति में जिले की तैयारियों के साथ साथ सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं को अतिक्रमण मुक्त कराने, तालाबों, पोखरों, आहरों, पाइनों का जीर्णोद्धार, सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार, सार्वजनिक कुओं, चापाकलों के किनारे सोख्ता रिचार्ज का निर्माण, नए जल स्रोतों का सृजन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की संरचना का निर्माण, पौधशाला सृजन व सघन वृक्षारोपण, वैकल्पिक फसलों, टपकन सिंचाई, जैविक खेती व अन्य नई तकनीकों का उपयोग, सौर ऊर्जा के उपयोग व प्रोत्साहन तथा जल जीवन हरियाली अभियान को लेकर जागरूकता कार्यक्रम की समीक्षा की गई। इस बैठक में जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा द्वारा बारी बारी से सभी बिंदुओं पर मंत्री को जानकारी दी गई। इसमें जिले के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ के पानी के पहुंचने और कुछ हिस्सों में कम वर्षापात के कारण सिंचाई के लिए किए जा रहे इंतजाम, नहरों की वर्तमान स्थिति, बाढ़ आश्रय स्थल, सिंचाई के प्रबंध, डीजल अनुदान, बिचरा, रोपनी व बुआई की स्थिति सहित जल जीवन हरियाली अभियान से जुड़े तमाम मुद्दे शामिल थे। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों में सदस्य बिहार विधान परिषद घनश्याम ठाकुर, अंबिका गुलाब यादव, सुधांशु शेखर, अरुण शंकर प्रसाद, नगर निगम मुख्य पार्षद अरुण राय, झंझारपुर बबीता शर्मा, घोघरडीहा अनिल कुमार,
जयनगर कैलाश पासवान, बेनीपट्टी मंजू देवी, फुलपरास धर्मेंद्र कुमार शाह मौजूद थे। वहीं प्रशासनिक पदाधिकारियों में उप विकास आयुक्त, सहायक समाहर्ता, जिला गोपनीय शाखा विशेष कार्य पदाधिकारी, सदर अनुमंडल पदाधिकारी, नगर आयुक्त, डीआरडीए निदेशक, पंचायत राज पदाधिकारी, जिला विकास शाखा प्रभारी पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, सिविल सर्जन, एडीएसएस, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मुख्यालय, कार्यपालक अभियंता विद्युत सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधेपुर थाना क्षेत्र से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है, जहां शराब पीने से मना करने पर शराबियों ने मारते मारते एक अधेड़ उम्र की महिला को मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, महिला को बचाने पहुंचे 2 महिला समेत कुल 5 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। मामला मधेपुर थाना क्षेत्र के पिपरा गांव का है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं क्या है ये पूरी वारदात। मधेपुर में शराब पीने से मना करने पर शराबियों ने जमकर उत्पात मचाया। मारते मारते एक 60 वर्षीय वृद्ध महिला को मौत के घाट उतार दिया, जबकि 5 अन्य की हालत नाजुक कर दी। सबका उपचार मधेपुर के रेफरल अस्पताल में चल रहा है। थानाध्यक्ष हरिकिशोर यादव ने कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। अन्य सहयोगियों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी की जा रही है। बीती रात 9:30 बजे मधेपुर के पिपड़ा गांव निवासी फिरोज, साहिल, नौशाद तकरीबन 5 लोग पानी टंकी के पास बैठकर शराब पी रहे थे। सभी शेख वसीर की पत्नी मृतका संजीदा खातून अपने घर से निकली और शराब पीने वालों को वहां से चले जाने को कहा।
यह बात शराबियों को नागवार गुजरी और फिर पीटते पीटते संजुदा को बेहोश कर दिया। बचाने आई 3 महिला 2 पुरुषों की भी जमकर पिटाई कर दी। सभी को गंभीर अवस्था में मधेपुर रेफरल अस्पताल लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद संजीदा को दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया, जिसकी रास्ते में ही मौत हो गई। इस घटना के बाद से पिपरा गांव में मातम पसरा हुआ है। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। उधर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया गया है। नहीं मरी। कैसे घटना हुई है? पानी टंकी के पास बैठा हुआ था, 3 बंदे दारू पी रहे थे। फिरोज, नौसाद, जवाड़। अच्छा, क्या कर रहा था तीनों बैठ के? तीनों बैठ के दारू पी रहा था। वहाँ पे थोड़ा सा गाली गलौज हुआ, मारने लगा। आपको भी मारा? मारा, फोड़ फाड़ दिया कपार उपार को। अच्छा, उसके बाद देखा तो सबको सुता दिया रोड पर। हाँ, चला दिया सबको। कौन चीज से मारा? रड, ये बांस से मारा, तख्ता से मारा, पट्टा से। और जो मरी है उसको कौन चीज से मारा? उसको मारा रड से। तो जिस वक्त मारा उसी वक्त मर गई? उसी वक्त नहीं मरी। कहाँ गई फिर? उसके बाद पटना फेंक दिया था। मधेपुर सरकारी अस्पताल ले गए? सरकारी अस्पताल ले गए तो भर्ती नहीं लिया। पटना भी फेंक दिया। पटना में भी भर्ती नहीं लिया। पटना तक पहुँचे आप लोग? नहीं पहुँचे, रास्ते से घूमे। क्या नाम है आपका? जहीर। और जो मरी है वो कौन थी आपकी? बुआ। अपनी बुआ? अपनी बुआ। आपका घर कहाँ पे है? ये बगले में? बगले में। एक के आंगन में रहते हैं? हाँ, एक ही आंगन में रहते हैं। और ये जो देखिए ना सर, ये देख रहे हैं, ये जो खून की दाग है उन्हीं लोग का, जो सर फटा है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के रामपुर व मिंती में शमशान व कब्रिस्तान से संबंधित विवादित जमीन का पदाधिकारियों की टीम ने निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम, डीएसपी व सीओ ने स्थानीय लोगों से विवादित जमीन के संबंध में जानकारी ली। साथ ही कहा कि मुहर्रम के बाद दोनों पक्षों से बात करने के बाद उसका निराकरण किया जाएगा। पदाधिकारियों की टीम ने रामपुर और मिंती में शमशान व कब्रिस्तान से संबंधित विवादित जमीन का निरीक्षण किया। निरीक्षक दल में शामिल एसडीएम मनीषा कुमारी, डीएसपी नेहा कुमारी व सीओ मोहित राज ने स्थानीय लोगों से विवाद संबंधी जानकारियां ली। एसडीएम ने कहा कि मुहर्रम के बाद दोनों पक्षों की आपसी सहमति बनाने को लेकर पहल होगी, फिर विवादों का निराकरण भी निकाला जाएगा। गौरतलब है कि दोनों जमीन पर 2 पक्षों के बीच अपनी अपनी दावेदारी को लेकर पूर्व के समय में कई बार विवाद हो चुके हैं। पदाधिकारियों ने जमीनों का जायजा लेने के दौरान दोनों पक्ष के लोगों को हिदायत दी कि वे लोग अगले आदेश तक शांति का माहौल कायम रखें। मौके पर सीआई बसंत कुमार, लिपिक मिथुन कुमार सहित मधवापुर पुलिस की मौजूदगी थी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बीते रविवार की रात लौकही थाना की गश्ती पुलिस ने मेनहा टोल के समीप 330 बोतल शराब के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया। वहीं 2 तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। इस मामले में 2 मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। गिरफ्तार किए गए तस्करों की पहचान कर पुलिस ने आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं अन्य तस्करों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी में जुट गई है। लौकही पुलिस ने रविवार गश्ती के दौरान थाना क्षेत्र अंतर्गत करियौत स्थित मेनहा टोल से संदेहास्पद स्थिति में पाए जाने पर बाइक सवार को रुकने का इशारा किया। वहीं पुलिस को सामने देख दोनों धंधेबाज भागने लगा, जिसे पुलिस बलों की सहायता से पीछा कर गिरफ्तार किया गया। बाइक की तलाशी के क्रम में बाइक पर रखे बोरी में से 99 लीटर नेपाली शराब बरामद किया। इस घटना के बाद कार्रवाई करते हुए लौकही पुलिस ने शराब व बाइक को जब्त कर दोनों धंधेबाजों के विरुद्ध शराबबंदी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। पुलिस ने पूछताछ में दोनों धंधेबाजों की पहचान अंधरामठ थाना क्षेत्र के लदनिया निवासी अनीक कुमार साह तथा दीपक कुमार साह के रूप में की है। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। हड़ाकी प्रखंड मुख्यालय परिसर में महादलित परिवार 7 सूत्री मांगों को लेकर अनशन पर बैठ गया है। गौरतलब है कि हरलाखी प्रखंड के विसौल स्थित बैंक में अफसरशाही व मनमानी के खिलाफ महादलित परिवार ने या तो हमको रोजी दो या हमको फांसी दो के नारे के साथ प्रखंड मुख्यालय परिसर में अनिश्चितकालीन अनशन शुरू की है।
हरलाखी प्रखंड के विशौल गांव स्थित एक बैंक में अफसरशाही, भ्रष्टाचारी व बैंक कर्मियों के द्वारा की जा रही मनमानी के आरोप में प्रखंड मुख्यालय परिसर में मोहन राम ने पूरे परिवार के साथ बेमियादी अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया है। दरअसल विशौल गांव निवासी अनशनकारी मोहन राम का आरोप है कि विशौल गांव स्थित वह ब्रांच एक राजनीतिक अड्डा बन गया है, जहां पासबुक अपडेट के लिए महीनों चक्कर काटना पड़ता है। बैंक में हमेशा पैसे की किल्लत रहती है, जिससे आपातकालीन स्थिति में ग्राहकों को बाहर से कमीशन देकर पैसा निकालना पड़ता है। वह बैंक दलालों का अड्डा बन गया है। वहीं 7 सूत्री मांगों के साथ साथ अनशनकारी का आरोप है कि वर्ष 2020-21 में उन्होंने पीएमजीपी के तहत लघु उद्योग के लिए बीओबी विशौल बैंक से 5 लाख का लोन लिया था, जिससे उन्होंने सर्फ बनाने का काम शुरू किया। शुरू में काम बढ़िया चला, लेकिन बाद में लॉकडाउन में धंधा खत्म हो गया। बावजूद बैंक का किस्त चुकाते रहे, लेकिन राजनीतिक दबाव में आकर बैंक के अफसरों ने सब्सिडी के लाखों रुपए खाता से काट लिया, जिससे सारा जमा पूंजी समाप्त होने से उनका उद्योग धंधा सब चौपट हो गया और भुखमरी की नौबत आ गई है। वहीं अनशनकारी का नारा है कि उनकी रोजी वापस दो, नहीं तो उनको फांसी दो। बंद भ रहल छै तही कारण अनशन बैठल छै की नाम भेल अहाँ के? घर आप लोग अनशन पर बैठे हुए हैं, इसके बारे में? जी देखिए, मेरा नाम मोहन राम है, मैं दलित कार्य करता हूँ जी, और मैं 3 बार लमसम विशौल पंचायत से चुनाव भी लड़ा। 2011 में हमारी भाभी गीता देवी रमन कुमार चौधरी के खिलाफ चुनाव लड़ी थी। जब से लेकर के आज तक मेरे परिवार के ऊपर बार बार मारपीट, बार बार फर्जी मुकदमा। अभी जो है सो देखिए, वो कारोबार कर रहे थे, हमारा सारा परिवार उसी के ऊपर निर्भर है। उसमें जो है साजिश कर करके जो है मेरा काम जो है से बंद करवा दिया गया है। इसलिए मैं अपने रोजी रोटी को वापस करने के लिए सब परिवार यहाँ बैठा हूँ। हम लोग भूखे मरने को विवश हैं, लेकिन ये सब जो है सुनने, इससे पहले भी हम 8 दिन लगातार अनशन के थे बैकोबड़ी विशौल पे। जो हमको जोनल पदाधिकारी जो है सो राजेश कुमार के द्वारा और बीडीओ साहब के द्वारा अनशन आश्वासन दिया गया था कि आपका काम अविलंब शुरू करवा दिया जाएगा, लेकिन आज देखिए 3 महीना के बाद भी अभी तक मेरा काम शुरू नहीं हुआ है। इसलिए मजबूरन आज दोबारा अनिश्चितकालीन अनशन पे अपने परिवार के साथ मुझे बैठना। अनशन इसके बारे में जानकारी दीजिए। जी, प्रखंड मुखिया पुलिस लिए कि यहाँ से पदाधिकारी लोग गए थे, हमको आश्वासन दिए थे कि आपका काम शुरू करवाया जाएगा, और मेरा काम शुरू नहीं हुआ है। आप बताइए, मेरा बच्चा भूखे रहने को विवश है, हम भूखे रहने को विवश है, मेरे बच्चे की पढ़ाई लिखाई चौपट हो गई है। बताइए, काम मेरा चलेगा तभी तो हम खाएंगे, तभी तो मेरा परिवार चलेगा, और मेरा काम ही बंद हो जाएगा तो मैं क्या खाऊंगा और कैसे जीऊंगा। इसलिए मैंने मांग की है प्रशासन से कि या तो हमारा काम रोजगार वापस दे दो, या नहीं आपको लगता है कि रोजगार मांगना पाप है तो हमें फांसी दे दो। हम फांसी के लिए बैठे हुए, हमें फांसी दो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहन राम है। ठीक है जी, मैं दलित कार्य करता हूँ। आपका? मेरा घर सोमपुर है। ना बैठल छिए अनशन पर बैसल छिए, हमर खेला काम कर रहा, खेला ओहि काम केलक, हरकत कऽ कऽ देलक सब कोई मिलकर, ताहि लऽ कऽ बैसल छी। हमरा आर के रोजी रोटी, हम बूढ़ कतऽ जेबै? की नाम भेल अहाँ के? हमर नाम बीना देवी। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। कलवाही थाना परिसर में आगामी मुहर्रम पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। शांति समिति में थानाध्यक्ष, बीडीओ, सीओ समेत कई अधिकारी मौजूद थे। गौरतलब है कि मुहर्रम पर्व के दौरान बिना लाइसेंस के जुलूस निकालना वर्जित है, वहीं डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। कलवाही थाना परिसर में मुहर्रम पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें कलवाही प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार सिंह, अंचलाधिकारी अतहर जमील, कलवाही के थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार शामिल थे। शांति समिति बैठक में कलवाही थाना क्षेत्र के सभी पंचायत के जनप्रतिनिधि व गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। कलवाही के थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार ने सभी लोगों से शांतिपूर्ण, सौहार्द एवं भाईचारा के माहौल में मुहर्रम पर्व मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि मुहर्रम पर्व में डीजे बजाने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। जुलूस में हुड़दंग नहीं करने की अपील की। मुहर्रम पर्व का जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से व लाइसेंस में दिए गए रास्ते से ही निकालना है। जिन गांवों में मुहर्रम पर्व बिना लाइसेंस का किया जाएगा, उन लोगों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुहर्रम पर्व के दौरान शराब कारोबारी व शराब पीने वाले पर कलवाही पुलिस की सख्त पैनी नजर रहेगी। आम लोगों से अपील किया गया कि शराब बेचने वाले एवं शराब पीकर हुड़दंग मचाने वाले का तुरंत प्रशासन को सूचना दिया जाए
जिससे कि वैसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। मुहर्रम पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक में कलवाही के पूर्व प्रमुख जीवच यादव समेत दर्जनों जनप्रतिनिधिगण व गणमान्य लोग उपस्थित थे। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री। सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। फैशन, शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु।
बाबूबरी थाना क्षेत्र के भूपट्टी गांव के समीप पंचायत भवन के सामने एक अधेड़ का शव बरामद किया गया है। शव के मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा, उसकी शिनाख्त कर परिजनों को सौंप दिया है। मृतक की पहचान गजहारा पंचायत के 56 वर्षीय शत्रुघ्न सदाई के रूप में हुई है। बहरहाल मौत कैसे हुई है इसका कुछ पता नहीं लगाया जा सका है। पुलिस ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बाबूबरही थाना क्षेत्र से एक अधेड़ का शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। गौरतलब है कि सोमवार सुबह भूपट्टी से नाथपट्टी जट्टी गांव स्थित पंचायत भवन के सामने एक अधेड़ का शव ग्रामीणों ने देखा। देखते ही देखते घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसकी जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष चंद्रमणि ने बताया कि शव को कागजी प्रक्रिया करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सोशल मीडिया के माध्यम से शव के बारे में परिजनों को जानकारी हुई। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। मृतक की पहचान लदनिया थाना क्षेत्र के गजहारा पंचायत के ब्रह्मोत्तरा गांव के 56 वर्षीय शत्रुघ्न सदाई के रूप में हुई है। मृत्यु कैसे हुई इसकी ठोस जानकारी नहीं मिली है। मृतक ब्रह्मोत्तरा से भूपट्टी कैसे पहुंचा इसकी कोई जानकारी नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ खुलासा हो पाएगा। हालांकि कुछ ग्रामीणों ने बताया कि रविवार शाम में मृतक भूपट्टी गैस गोदाम के आसपास देखा गया था। मृतक के नाक से खून बह रहा था। पुलिस यह भी बताया कि आगे की कानूनी कार्रवाई करते हुए पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बाबूबरी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। भेजा थाना क्षेत्र के भरगामा पंचायत में बच्चे के द्वारा अमरूद तोड़ने की बात विवाद में बदल गई और विवाद इस तरीके से हुआ कि इस मामले में 3 लोग को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। जख्मियों का इलाज रेफरल अस्पताल में चल रहा है। भेजा थाना क्षेत्र के भरगामा पंचायत अंतर्गत खोपरी टोला के वार्ड नंबर 9 में बच्चे द्वारा अमरूद तोड़ने पर हुई विवाद में 3 लोगों को मारपीट कर जख्मी कर दिया गया। सभी का उपचार मधेपुर के रेफरल अस्पताल में चल रहा है। डॉक्टर ने तीनों को खतरे से बाहर बताया। लूचो सदाई के 2 बच्चे ने अपने पड़ोसी बाबू नारायण यादव का अमरूद तोड़ लिया, जिस पर गाली गलौज करते हुए देव नारायण यादव, अनीता देवी और बाबू नारायण यादव ने लूचो सदाई, कुमिया देवी, रामदाई देवी को पीटना शुरू कर दिया। इस पिटाई में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। नाजुक स्थिति में मधेपुर रेफरल अस्पताल लाया गया, जहां सभी का उपचार चल रहा है। जानकारी मिलते ही थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने घटनास्थल का जायजा लिया और मामले की तहकीकात में जुट गए। कैसे घटना हुई है? सर वहाँ हमारा बच्चा लता में उसको तोड़ लिया। हाँ। इसीलिए वो उसको गाली हमको दिया, भर दी। हम कह रहे हैं मैरिज किया तो अब गाली दिए ठीक है, मगर हमको याद है दो आदमी को दिखाइए, 5 आदमी को बैठाइए, जो दंड है भर देंगे। भर दिया, गाली दिए। हम चले गए बाद में घास काटने के लिए। घास काटने के लिए चला गया तो फिर वो भी गया था घास काटने के लिए। हम घास रख करके 7 बजे का टाइम था, दरवाजा पर खड़ा था। वो आ गया, फूक भरा उसका, हमके घर के फूक है, आकर के हमको पीछे से मारने शुरू कर दिया। 3 फट जो हमको मारा तो हमारे बच्चा जो है तब उसको मारा। आपका घर नजदीके में है? पड़ोसी है आपका? हाँ। के मारा आपको? बाबूलाल और देवनंद यादव, अनीता देवी। तो किन किन लोगों का चोट लगे? चोट मेरा भी सर में है, मेरा पत्नी है उनका है, मेरा पुत्र है उनका है। किस चीज से मारा है? लोहा रेड से मारा है, जो हमको मारा है फरसा से। उसके बाद क्या हुआ? मारा तो आप फिर क्या किए? हम कुछ नहीं किए। तो मारने के बाद हमको सबको संभालने लगे। बाद में हमको पूरा कपड़ा खून से भर गया, सर फट गया। हमको मालूम था सर फट गया, सब कपड़ा भेज गया खून से। थाना गए तो साहब आवेदन दिए सर। आवेदन दिए हैं। क्या नाम आपका? लुचू सर। घर भरगामा, वार्ड नंबर 9 है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट।
आगामी मुहर्रम पर्व को लेकर मधवापुर थाना परिसर पर शांति समिति की बैठक हुई। शांति समिति की बैठक में अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, सामाजिक सरोकार से जुड़े लोग व राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया, जहां सद्भावना के माहौल में शांतिपूर्ण वातावरण में मुहर्रम पर्व मनाने की अपील की गई। मधवापुर थाना पर शांति समिति की बैठक कर सद्भावना के माहौल में मुहर्रम मनाने का निर्णय लिया गया। कार्यक्रम में अनेक जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक दलों से ताल्लुकात रखने वाले लोगों ने शिरकत की। गांवों और बाजारों में किए जाने वाले संबंधित कार्यक्रमों पर पैनी निगाह रखने के लिए चौकीदारों को थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल ने निर्देशित किया। कहीं से कोई अप्रिय घटना की परिस्थिति नहीं हो, इसके लिए पुलिस अधिकारियों को चौकस रहने का आदेश सीओ ने दिया। शांति और सद्भावना के माहौल में पर्व मनाने का आग्रह संबंधित लोगों से चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष चेतन कुमार रश्मि ने की। पर्व के दौरान किसी प्रकार की समस्या आने पर निराकरण के लिए पुलिस को सूचित करने की अपील थानाध्यक्ष ने इस्लाम धर्म के लोगों से की। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के नाहस गांव में एक्सीलेंट फ्यूल पेट्रोल पंप का शुभारंभ हुआ। सोमवार को इसका उद्घाटन पेट्रोल पंप के प्रबंधक उमेश कुमार सिंह समेत अन्य आगंतुक अतिथियों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के नाहस गांव में सोमवार को एक्सीलेंट फ्यूल पेट्रोल पंप का उद्घाटन प्रबंधक उमेश कुमार सिंह, सीनियर मैनेजर गुंजन कुमार व प्रमुख प्रतिनिधि मदन यादव, पतौना ओपी के पूर्व थानाध्यक्ष विजय पासवान, पंचायत समिति सदस्य रंजीत कुमार समेत कई लोगों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। पेट्रोल पंप के प्रोपराइटर कमलेश राम ने मिथिला परंपरागत के अनुसार सभी अतिथियों का मिथिला पेंटिंग, पाग, माला व दुपट्टा भेंट कर सम्मानित किया। लोगों ने कहा कि सिमरी और बिस्फी के बीच में इस पेट्रोल पंप के स्थापना से इलाके के लोगों को राहत होगी और दूर नहीं जाना पड़ेगा, किसानों को भी लाभ होगा। पंप मालिक को शुभकामना देते हुए ग्राहकों को सही दाम और सही माप के साथ तेल देने का सलाह दिया। पेट्रोल पंप खुलते ही छोटे बड़े सैकड़ों वाहनों की भीड़ तेल लेने पहुंच गई। उतना आवाज क्या कर रहा है? खुला हुआ हम दे लेते हैं, थोड़ा सा वो लीजिए। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खजौरी प्रखंड के ठेका गांव में बिहार कुशवाहा राजनैतिक विचार मंच की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जदयू नेत्री प्रखंड प्रमुख कुमारी उषा ने की। इस दौरान मौके पर विधायक सुधांशु शेखर समेत अन्य वक्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पक्ष में अपनी बातें रखी। खजौली प्रखंड क्षेत्र के ठेघा गांव स्थित जदयू नेता बिहार कुशवाहा राजनीतिक विचार मंच व संयोजक प्रखंड प्रमुख कुमारी उषा के नेतृत्व में कुशवाहा समाज के साथ बैठक हुई। बैठक के दौरान प्रदेश से गठित समिति के सदस्य पूर्व सांसद रामकुमार शर्मा ने उपस्थित कुशवाहा समाज के लोगों से कहा कि बिहार में कुशवाहा समाज के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा पिछले 15 वर्षों में किए गए विकास कार्यों को लेकर कुशवाहा समाज के बीच अभियान चलाने की अपील की। पूर्व सांसद ने कहा कि कुशवाहा समाज को एकता कर उन्हें जागरूक करने के लिए बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र के सुक्की, भकुआ, चित्रा, गुबरोरा उत्तरी पंचायत के गांवों का दौरा कर मुख्यमंत्री के द्वारा किए गए विकास कार्यों को कुशवाहा समाज के बीच रखना। हरलाखी विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुधांशु शेखर ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा कुशवाहा समाज के लिए जितना जन कल्याणकारी काम किया गया है उतना किसी भी मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं किया गया है। मौके पर बिहार प्रदेश कुशवाहा राजनीतिक चेतना मंच के संयोजक कौशल किशोर कुशवाहा समेत दर्जनों कुशवाहा समाज के लोग मौजूद थे। चारों जिला में जाकर 15 साल में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया, उस काम को लोगों के बीच रखना और समझाना हम लोग का दायित्व है और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना, संगठन को जोड़ना, विस्तार करना और अच्छे संदेश देना, इस
इसी को लेकर हम आज निकले हुए हैं और सभी पंचायत में हम लोग जाकर अपने समाज को भी समझाएंगे और पिछड़ा को भी समझाएंगे, महादलित को भी समझाएंगे कि आप लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जुड़िए और उनका जो काम है उनके साथ रहिए, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आगे भी आपका विकास होगा, अभी तो हुआ ही है, आगे भी आपका विकास हम लोग करने का काम करेंगे। एक प्रकोष्ठ समझिए कुशवाहा चेतना परिषद है और कुशवाहा चेतना परिषद का यह काम है कि पूरे बिहार में हम लोग का टीम अलग अलग क्षेत्रों में निकला हुआ है। आज हमारा टीम मधुबनी में है और हम सब लोग जनता दल यूनाइटेड और हमारे मुख्यमंत्री नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के कार्यों की उपलब्धि की चर्चा करने के लिए क्षेत्र में भ्रमण पर निकले हैं। हम लोगों का दायित्व है कि हम अपने नेता की उपलब्धि को जनता के बीच में समझाएंगे और उनका जो मान है ग्रीवांसेज है उसको लेंगे और लेने के बाद लिपिबद्ध कर करके हम अपने नेता को संतुष्ट करेंगे यहाँ और बचे हुए अंश को हम अपने नेता को निश्चित रूप से लिपिबद्ध कर करके भेजने का काम करेंगे। इसी काम से हम लोग निकले हैं। कहने का मतलब ये है कि माननीय नीतीश कुमार जी की उपलब्धि को बताना। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बाबूबरही थाना क्षेत्र के मदनेश्वर स्थान में एनओसी प्रकरण को लेकर प्रधानाध्यापक के साथ हुई मारपीट का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर दोनों पक्ष के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। वहीं प्रधानाध्यापक अजय कुमार झा अब खुलकर मीडिया के सामने बोल रहे हैं। इस बीच उनका एक बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने पूर्व विधायक झंझारपुर गुलाब यादव पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वह अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं होने पर प्रशासन का साथ दे रहे हैं। पिटाई कर दी और वहां पर जो लोग बैठे थे वो सब सिर्फ मुख्य दर्शक बनकर रहे। देखिए, हम क्लियर करना चाहेंगे कि हाई स्कूल के जो शिक्षक होते हैं उनका ट्रांसफर और पोस्टिंग जो है वो बिंदु गुलाब यादव जो पार्षद अध्यक्ष हैं अभी मधुबनी जिला के, उनके हाथ में होता है। और इनके ये चट्टे बट्टे हैं, ये विपिन यादव, ये लोग ये स्कूल में पहुंचते हैं और शिक्षकों को धमकाते हैं और जो स्कूल का जमीन है उसको कब्जा करता है। शिक्षकों को धमकी देता है कि अगर तुम बोलोगे तो तुम्हारा ट्रांसफर कहीं अन्यत्र करा देंगे, किसी बॉर्डर एरिया नेपाल बॉर्डर वगैरह पे करा देंगे और मारपीट करने की धमकी देता है, क्योंकि उसको पता है कि बिंदु गुलाब यादव का इसको संरक्षण प्राप्त है। साथ में जो पूर्व विधायक गुलाब यादव हैं, बिंदु गुलाब यादव के जो पिता हैं पूर्व विधायक गुलाब यादव जी, उनका भी मजबूत रसूख है। अब इन लोगों का हाथ इन लोगों के ऊपर है। ये जमीन कब्जा का मामला है। पूर्व में जो सीओ थी विजया कुमारी जी, उन्होंने गलत तरीके से उनसे विपिन यादव ने ले लिया था एनओसी रद्द भी हुआ तुरंत बाद में ही, जब उनको जानकारी हुई कि यह गलत तरीका से हमसे एनओसी ले लिया। डीएम साहब का हस्तक्षेप भी हुआ, जो नए सीओ साहब हैं उनको जानकारी भी हुई, काम को रोक दिया गया। इसके बावजूद इन्होंने गैर कानूनी तरीके से काम को जारी रखा। तो वहाँ जो स्कूल के शिक्षक हैं, जो हेडमास्टर है, सभी लोग विरोध किए इस पर। विपिन यादव जो जिला परिषद है 35 बाबूबरही विधानसभा का, देवलाल यादव जो मेला कमेटी सदस्य मदनेश्वर स्थान का अध्यक्ष है, ये लोग अन्य लोगों के साथ मिलकर हेडमास्टर के चैम्बर में घुसकर विपिन यादव ने बल्ले से जो है हेडमास्टर के ऊपर प्रहार किया। इसमें वीडियो भी वायरल हुआ है, जो वीडियो इस घटना को पूरी तरह से सपोर्ट करता है। तो यह इसके बाद दूसरे दिन विपिन यादव जो है वो एक रंगदारी का झूठा मुकदमा हेडमास्टर अजय कुमार झा के ऊपर करने गया, लेकिन पुलिस ने उसके एफआईआर को नहीं लिया। तत्पश्चात दूसरे दिन, उसके भी एक दिन बाद, गुलाब यादव के इंटरफ्रेंस के बाद, बिंदु गुलाब यादव के इंटरफ्रेंस के बाद और गुलाब यादव के इंटरफ्रेंस के बाद, वो पूर्व विधायक गुलाब यादव और विधान परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव के इंटरफ्रेंस के बाद यह एफआईआर जो झूठा है, वो रंगदारी का एफआईआर एक शिक्षक के ऊपर दर्ज कर लिया गया। जो वायरल वीडियो है उसमें जिला परिषद के अध्यक्ष नजर नहीं आ रहे, लेकिन उपाध्यक्ष नजर आ रहा है संजय यादव जी का, उसको तस्वीर। ये पहचान तो पुलिस करेगी, जो हमारे आंख के सामने की बात नहीं है, वो पहचान तो पुलिस करेगी। पुलिस में यह केस चल रहा है और पुलिस पहचान करेगी। और कितने लोगों को नामजद किया गया उसमें? इसमें विपिन यादव, देवलाल यादव प्लस 9 लोगों को और अन्य ज्ञात लोग हैं। हाँ, उस्मान। पुलिस क्या करिएगी, क्या जांच कहां तक जाएगी और कब तक जांच करती रहेगी?
अब पुलिस क्या कर रही है या तो भरबली हम नहीं बता सकते हैं, गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। लगातार आप इस आंदोलन के लेकर के हैं कि शिक्षक की पीटा गया है, उसे लेकर के आप एक सामाजिक न्याय दिलाना चाहते हैं। देखिए यह जो शिक्षक के ऊपर जो हाथ उठाया गया है या पूरे मधुबनी जिला के शिक्षकों के लिए जो है वो शर्म की बात है। शिक्षक संगठन क्यों आगे आ रहे हैं? चूंकि गुलाब यादव जी का जो एक दबदबा है उससे डरते भी हैं और यह आ रहे हैं, ऐसा बात नहीं कि नहीं आ रहे हैं। अलग अलग शिक्षक लोग आके हमसे संपर्क कर रहे हैं, लेकिन जो उनके दिल के अंदर में अभी डर जो व्याप्त है वो निकलने में थोड़ा टाइम लगेगा। सर, अगर नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं होती है समय सीमा के अंदर तो फिर आगे आपकी रणनीति क्या होगी? ये प्रश्न आप उस समय में पूछे थे जब प्रीति प्रशांत वाला मामला हुआ और इसमें पता नहीं कितने बेकसूर लोगों का जान गया और पूरा मधुबनी जला। उस समय में आप पूछे थे, अंजाम कुछ भी हो सकता है। वो तो डिपेंड करता है कि मधुबनी जिला का आवाम क्या सोच रही है, उसका जो अभी उसके अंदर जो क्रोध है, जो दुख है, वो कहाँ जाके गिरेगा, ये हमसे क्या पूछते हैं। ठीक है, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। क्लास ऑन, मैच ऑफ, रुकावट के लिए खेद है, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ, गेम ऑन, मीटिंग ऑफ, मीटिंग ऑन, क्लास ऑफ, क्लास ऑन, मैच ऑफ, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ। Guys, अपना वाईफाई, what's going on? Every day. Switch to Airtel Extreme Fiber. Super fast speed, हर कोने में हर। मधवापुर प्रखंड के उत्तरा गांव में श्रावण मास की तीसरी सोमवारी पर पहुंचे श्रद्धालुओं के लिए स्थानीय युवाओं के द्वारा हेल्प डेस्क बनाया गया। हेल्प डेस्क के माध्यम से दर्जनों कांवरियों की सभी ने मदद की।
श्रावण मास की तीसरी सोमवारी के मौके पर जलाभिषेक करने वाले कांवरियों की मदद के लिए उत्तरा में हेल्प डेस्क बनाया गया। दक्षिणेश्वर नाथ महादेव मंदिर परिसर में स्वयंसेवी युवकों ने कांवरियों को कई तरह की सुविधाएं बहाल कराई। भीड़ में सुविधा से जलाभिषेक कराने के लिए बैरिकेडिंग कराकर उन्हें राहत दिलाई। मेडिकल कैंप लगाकर कांवरियों के जख्मों का प्राथमिक उपचार किया गया। टीम लीडर विक्रम भगत ने बताया कि कांवरियों की सुविधा के लिए 15-15 युवाओं की 2 टीम अलग अलग शिफ्ट बनाकर शिव भक्तों का सहयोग किया। 20 युवाओं का दल सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाली। महिला भक्तों की सेवा में विशेष निगरानी दल को सक्रिय रखा गया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जयनगर की स्वयंसेवी संस्था मां अन्नपूर्णा महिला मंच लगातार महिलाओं के उत्थान में अपना योगदान देते आ रही है। पिछले दिनों महिलाओं के लिए निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया गया था। सिलाई प्रशिक्षण केंद्र के समापन के बाद अब महिलाओं के लिए निःशुल्क ब्यूटिशियन कोर्स का प्रशिक्षण शुरू किया गया है। मधुबनी जिले के जयनगर की एकमात्र चर्चित और लोकप्रिय महिलाओं के उत्थान व आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रही स्वयंसेवी संस्था मां अन्नपूर्णा महिला मंच की ओर से संचालित निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण शिविर के समापन के बाद अब निःशुल्क ब्यूटिशियन कोर्स का प्रशिक्षण शिविर शुरू किया गया है। जयनगर नगर के वार्ड संख्या 2 स्थित मां अन्नपूर्णा सेवा समिति के कार्यालय परिसर, जो कि पटना गड्डी रोड मोहल्ले में है, उसमें निःशुल्क शिविर के माध्यम से बीते 3 बैच के सैकड़ों लड़कियों व महिलाओं को निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण देने के उपरांत निःशुल्क ब्यूटिशियन कोर्स का प्रशिक्षण शिविर शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन नगर पंचायत की उप मुख्य पार्षद माला देवी तिवारी व संस्था के अध्यक्ष कामिनी शाह व प्रशिक्षण देने आई मुस्कान जोशी ने सामूहिक रूप से विधिवत तरीके से दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर संस्था की तरफ से नगर पंचायत की उप मुख्य पार्षद माला देवी तिवारी को मिथिला परंपरा के अनुसार पाग माला से सम्मानित किया गया। साथ ही उनको मां अन्नपूर्णा का प्रतीक भेंट स्वरूप दिया गया। इस कार्यक्रम में मौके पर मां अन्नपूर्णा सेवा समिति के मुख्य संयोजक अमित कुमार राउत ने प्रशिक्षुओं का अभिनंदन किया और भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर 30 पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर नामांकन करवाई लड़कियों व महिलाओं ने अपना निःशुल्क प्रशिक्षण पाना शुरू किया। आप अपना परिचय दीजिएगा। यहाँ पर जो ट्रेनिंग दिया जा रहा है ये आपके द्वारा दिया जा रहा है? हाँ। निःशुल्क ट्रेनिंग रहेगा? हाँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क ट्रेनिंग दिया जाएगा। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर निःशुल्क बच्चियों को भी ट्रेनिंग देकर? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। ये एक तरह का सोशल वर्क हुआ और हमारे समाज में जितनी लड़कियाँ हैं जिनका बजट नहीं है मतलब पैसे से पार्लर सीखने का, तो उन लोगों को निःशुल्क सिखाया जा रहा है, तो काफ़ी बहुत अच्छा लग रहा है सिखा के। धन्यवाद। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। जयनगर अंचल के नव पदस्थापित अंचलाधिकारी अभिनव राज से भाकपा माले के सचिव भूषण सिंह मिले। इस दौरान उन्होंने 7 सूत्री मांगों का ज्ञापन पत्र अधिकारी को सौंपा। भाकपा माले सचिव भूषण सिंह ने सोमवार को जयनगर अंचल के नव पदस्थापित अंचलाधिकारी अभिनव राज को 7 सूत्री मांग पत्र सौंपा, जिसमें अंचल के अंतर्गत आम लोगों का अंचल से जुड़े जाति, आय, आवासीय, ओबीसी एवं पारिवारिक सूची प्रमाण पत्र के साथ दाखिल खारिज, एलपीसी, परिमार्जन, भूमि की मापी और चिरकुट के तहत अन्य रिपोर्ट उपलब्ध कराने और प्राचाधारियों की भूमि पर दखल कब्जा जैसी अन्य समस्याओं से अवगत कराया। भूमि विवाद में वृद्धि को लेकर अंचल कार्यालय के प्रति लोगों का आक्रोश व्याप्त है। आम लोगों के द्वारा किसी कारण सरकारी मोबाइल पर फोन करने पर उन्हें संतोषजनक जवाब दिया जाए, किसी भी शिकायतों को 15 दिनों में निष्पादन करने व गरीब भूमिहीन परिवारों को उजारने से पहले रैन बसेरा योजना के तहत बसाने, भाड़े के मकान में किराए पर रहने, सड़क व बांध किनारे समेत अन्य जगहों पर गुजर बसर कर रहे भूमिहीन परिवारों को 5 डिसमिल भूमि मुहैया कराने की मांग की गई। इस दौरान कमेटी सदस्य मुस्तफा, तस्लीम समेत कई लोग मौजूद थे। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के प्रसिद्ध बिस्फी प्रखंड स्थित भैरवा के शिवालय में
तीसरी सोमवारी को जलाभिषेक प्रशासन की देखरेख में शांतिपूर्वक माहौल में संपन्न कराया गया। तकरीबन 2500 से अधिक भक्तों ने शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। इस दौरान प्रशासन पूरी तरह चप्पे चप्पे पर मुस्तैद रही। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के भैरवा स्थित शिवालय में प्रशासन की देखरेख में शांतिपूर्ण जलाभिषेक कार्यक्रम संपन्न हो गया। लगभग 2500 शिव भक्तों ने उगना शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। जलाभिषेक मध्य रात्रि के बाद से ही शुरू हुआ, जो शाम तक चलता रहा। शांतिपूर्ण जलाभिषेक कराने को लेकर एसडीएम मनीषा कुमारी व डीएसपी नेहा कुमारी, डीसीएलआर सह मेला नोडल पदाधिकारी राजू कुमार, वरीय उपसमाहर्ता सह प्रभारी बीडीओ नसीन कुमार निशांत, सीओ राकेश कुमार, बिस्फी थानाध्यक्ष राजकुमार राय, एससी/एसटी थानाध्यक्ष कुणाल कुमार, प्रशिक्षु महिला दारोगा नीतू, एसआई विजय पासवान के साथ मेला कमेटी अध्यक्ष सुशील कुमार यादव सहित अन्य शांतिपूर्ण जलाभिषेक कराने के लिए मध्य रात्रि से लेकर शाम तक बल्हाघाट से शिवालय तक सक्रिय दिखे। पुरुषोत्तम मास होने के कारण इतनी संख्या की उम्मीद नहीं थी। लोगों का कहना है कि अगले सोमवार को इससे भी ज्यादा शिव भक्त यहां आ सकते हैं। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। आगामी मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर मधुबनी नगर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार ने किया। इस मौके पर मेयर अरुण राय, डिप्टी मेयर अमानुल्लाह खान के साथ कई वार्ड पार्षद मौजूद रहे, जहां मुहर्रम पर्व में विधि व्यवस्था संधारण को लेकर कई बातें की गई। मधुबनी नगर थाना परिसर में मुहर्रम को लेकर सदर एसडीओ अश्विनी कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मधुबनी नगर निगम के मेयर अरुण राय, डिप्टी मेयर अमानुल्लाह खान सहित कई वार्ड पार्षद व विभिन्न अखाड़ों के सरदार मौजूद थे। सदर एसडीओ ने साफ तौर पर उपस्थित लोगों को कहा कि मुहर्रम में अगर किसी ने उपद्रव फैलाने की कोशिश की तो वैसे तमाम उपद्रवियों की पहचान कर उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मेयर अरुण राय ने बताया कि मधुबनी का मुहर्रम काफी नामी रहा है। बीते कुछ सालों में इसको खराब करने को लेकर लोगों ने कई प्रयास किए, लेकिन समाज के बुद्धिजीवियों ने विफल कर दिया। उन्होंने कहा कि तमाम छोटी सड़कों पर जिधर से जुलूस, अखाड़े की जुलूस आती है, उन तमाम इलाकों में सीसीटीवी कैमरा और एक्स्ट्रा बिजली की व्यवस्था की जाएगी। कोतवाली चौक से लेकर दरगाह चौक तक बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की मांग की गई है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो। मुहर्रम 18 तारीख और 29 तारीख को रात शो है। मधुबनी का मुहर्रम ऐतिहासिक रहा है, लेकिन आपस में बहुत अच्छा वातावरण से सदियों से मुहर्रम बीतते गया। हम लोग भी काफी दिन से देखते आए हैं, देख रहे हैं। आपस में हिंदू मुस्लिम में नहीं कुछ होता, आपस में ही मुस्लिम भाई लड़ लेते हैं। वो भी बहुत कष्ट, हम लोग को कष्ट की बात है, कष्ट होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। टाइम पे लाइसेंस के आधार से जो भी अखाड़े के लोग हैं आए और मतदान करके चले जाएं, ताकि मधुबनी का जो वातावरण है, जो सदियों से अच्छा ढंग से बना रहा है और सदियों से हम लोगों में आपसी भाईचारा रहा है, उसका संदेश 28 और 29 तारीख को जरूर हमारे मुस्लिम भाई देंगे। प्रशासन का भी अपना तौर तरीका से अच्छे ढंग से लाइसेंस का जो टाइम समय है वो दे करके लाइसेंस को बांधेंगे और बांध करके समय सीमा से काम करेंगे। आपकी तरफ से क्या क्या व्यवस्था की गई है? बिजली का व्यवस्था, पानी का व्यवस्था और आपको सीसी कैमरा जहाँ लूप लाइन में जहाँ नहीं है वो हमारे द्वारा व्यवस्था किया गया है।
टोटल क्या? टोटल अभी तक 4 मार्च कमेटी है उसका सब ले लिए 4 लोग आज आए ही हैं। ठीक है, और लोग जो आते हैं हाँ तो उन लोग कौन बोल एक डीजे वाला इशू है, उसको आप लोग हर एक साल वही कहानी वही बात होती है कि भाई डीजे की जगह आप माइक लगा रहे हैं। फिर भी अगर डीजे बन रहा है तो आप पहला चीज़ और आपने आप देख लें, आप लोग देख लें, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो समझदार हैं, वो लोग और हथियार नहीं लेके चलना है, लाइसेंस आपको ले लीजिए और मुझे वही रहेगा। लोग वेरीफाइड है, खाना करके आपको दिया है, टाइमिंग आप लोग ऊपर करके आप ले लीजिएगा। कोशिश करना है कि टाइमिंग रहे। इसके अलावा बाकी और कुछ अगर लॉ एंड ऑर्डर के अलावा कुछ और इशू हो जो लग रहा है कि आप लोग को चाहिए, उसमें सहयोग हम लोग की वीडियो साहब है, आप लोग बताइए। ये निवेदन करेंगे कि वीडियो साहब उन चीज़ों को पूरा करें, करके ही ना खून खाने वाले का क्या प्रॉब्लम है, कैसे चलेंगे? कोऑर्डिनेटर तो आप ही रहेंगे, आप ही वहाँ से मूव कराते हैं ना अपने इलाके से। हम लोग पूरी जवाब देंगे। नहीं शहर क्षेत्र का पहलाम सब एक ही रोड तक अलग अलग इलाके तो कोई आप मूव कराए चाहे पीछे करवा तो हम लोग हमारी दीदी आप लेते हैं, लेजिटिमेटली आपको लेना वैसे भी आप लेते थे। यहाँ पर कुछ लोग सभी सम्मानित शांति समिति के मेंबर्स का स्वागत करते हैं। मधुबनी अपना शहर हर बात के मामले में विधि व्यवस्था और शांति और सामाजिक सौहार्द के मामले में हम लोग देखिए यहाँ पोस्टेड रहते हैं। ये हर कोई चाहता है वहाँ कुछ भी हो जाए, लोग बाती करता है, लेकिन एक दूसरे के साथ इस लेवल तक विवाद कभी नहीं ले जाता है। तो उस दृष्टिकोण से जो अपना जिला है एक जिम्मेदार जिला रहा है, तो हम सब का दायित्व बनता है कि हम अपने उस जो रेपुटेशन है उसको कभी भी खराब नहीं होने और वो दिखता भी है। आप सब बहुत पहले से ही जितने एक्टिव रहते हैं, पिछली बार हम अमनुल्लाह जी को देख रहे थे, वहाँ से इतना भीड़ बड़ी मछली नाम है जो लगता है, वहाँ पे सब अच्छे से रेगुलेट करवा दी। भीड़ बहुत ज़्यादा, इतना भीड़ आज तक हम कहीं पर भी मुहर्रम में देखे नहीं है। क्योंकि सकरा है तो और ज़्यादा लगता है, लेकिन उसके बाद भी उतना शांति से और उतना हर्षोल्लास के साथ लगाए होता है, सब चीज़ निपट गया। यार हम लोग बहुत रात में बहुत भीड़ था, तो उसके बाद भी सब चीज़ शांति से करके भीड़ में से ही कुछ लोग तुरंत एक वॉलंटियर का काम करने का मिला है। वो एक मतलब एक आपका संस्कार है, आपकी ट्रेनिंग है, एक आप लोगों में अपने आप में एक दायित्व बोध रहता है कि हमें भीड़ का हिस्सा ना बन के हम लोग जिम्मेवारी वाला काम शुरू करें। ये होता ही आया है। एक जो 2-3 मेन पॉइंट रहता है कि उतना ज़्यादा लोग तजिया घूमेगा, तो साफ सफाई तो मेरे साथ अच्छे से करवा ही रहे हैं। जब से आप आए हैं तो रात में सफाई होती है, अब दिन में कभी ट्रैक्टर वेला नहीं चलता। ये बहुत अच्छी बात है, इसका हम स्वागत करते हैं और आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। बाकी सब लोगों को होना चाहिए, क्योंकि सुबह 9-8-9 बजे हम लोग निकलते थे, कभी परीक्षा कराने के लिए क्वेश्चन निभाने जा रहे हैं तो अपना नगर निगम का ट्रैक्टर लगा रहता था, अन्य लोग को भी समस्या होता था कि ये रात में हो जाना है। आपको भी बधाई है, आप भी ताली नहीं बजाई नहीं तो इस बार भी अब कहने की आवश्यकता नहीं, जस्ट हम ये चर्चा कर रहे हैं इस बार भी अच्छे से सफाई हो जाए। दूसरा एंगल जो टाइमिंग का रहता है, जिसमें अमनुल्लाह जी हर बार पार्टिसिपेट करते ही हैं, तो जितने भी अखाड़ा वाले हैं रूटीन रूप में एक बार पुनः सबसे बात कर लें और वो जो टाइमिंग है हमारे थाना के साथ आप एक बार राजा जी को दे के कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा और उसमें आप थोड़ा सा उन लोगों को आवश्यक सुझाव दे दीजिएगा, जैसे कि आपको आइडिया होगा किस अखाड़े में कितनी भीड़ रहेगी और वो कितना देर तक रहेगा, होता नहीं 10-15 मिनट का अंतर करा दें ताकि एक साथ मर्ज न हो और भीड़ जो स्मूथली निकल जाए। यही मेनली जो इशू है। तीसरा एक जो कि हम हर पर्व त्योहार में करते हैं, सेंसिटिव पॉइंट, कि कौन कौन सा पॉइंट सेंसिटिव है। हर बार हर पर्व के लिए अलग अलग चीज सेंसिटिव हो जाता है। आप सब जानते होंगे कि ये जो हमारा एक गंगा जमनी संस्कृति है, जिसमें कि इतना मुहर्रम हो, दुर्गा पूजा हो, रामनवमी का जुलूस हो, इसमें कुछ खास लोग व्यक्तिगत स्वार्थ को भुनाने के लिए किसी अन्य प्रकार का रंग देने लगते। मान लीजिए हमारा किसी के साथ विवाद है, ऐसे लगेंगे तो भाई हमको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, तो झूठे को न कारण लगा के
मतलब दे दिए कारण के, ताकि हमको 4 लोग सपोर्ट कर दें। तो उस दृष्टिकोण को हम लोग को पहले पता कर लेना होता है। मान लीजिए कोई 2 व्यक्ति में विवाद है, जैसे कि इस बात के लिए हमारे लिए आपको पता होगा कि सकरी थाना अंतर्गत एक साफ सराय का सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पे हम लोग बहुत पर्याप्त इंतजाम रखेंगे, कुछ नहीं। उसी प्रकार हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि अपने ये टाउन क्षेत्र में कोई सेंसिटिव जगह है क्या, मतलब बाकी जो जगह एक राघवनगर है, ये है, वो हम लोग को पता ही है। विशेष कारणों से कोई सेंसिटिव है क्या है तो आप हमें बता दें, तो अंतिम टाइम पे भी पता चलेगा। तो बताइएगा, बताइए। दरगाह चौक से लेके और कोतवाली चौक बोल भरपूर व्यवस्था रहे, हम लोग साथ रहेंगे। हाँ, हम लोग साथ रहेंगे, लेकिन आपका मदद जिम्मेदारी जो चीजें जो परंपरागत रूप से है, वो रुटवात है, तो 4 पॉइंट है, वो सब हम लोग के नजर में है और वो आप ही लोग करते हैं। ऐसा कोई आपकी बार लग रहा हो कि आप लोगों के नजर में आ रहा हो नया, तो हम लोग उसको फोकस बछक्का चौक, वहाँ जो दुकान है, हम तो दुकान पहले ही बंद करा देंगे, 9 बजे बंद करा देंगे। वहाँ लूटपाट होता है ज़्यादा, जो हमको झेलना पड़ता है हर बार, उसको इस बार हम सवेरे बंद करेंगे। लेकिन एक बार हर अखाड़े वाले को बैठा कर, क्योंकि 4 अखाड़ा आया है और कहेगा हमको मालूम नहीं है क्या हुआ नहीं हुआ। चालू अखाड़ा वाले कब रख लें बताइए ना, कल रख लीजिए, समय नहीं है ना, कल रख लेते हैं। हाँ, कल जो है 4 बजे सिर्फ और सिर्फ अखाड़ा में उसको इस पर लाइसेंस नहीं देंगे। अब काहे चिंता कर रहे हैं हमारा, पुलिस के दिए हुए कि हम नहीं देंगे, मतलब आप माध्यम से होता है तो लंबा होता है। पुराना वाले 1 महीना पहले थाना को दे देंगे, फॉर्मेट भी आपको दे देंगे, इसे जो साथ ले लीजिएगा, फॉर्मेट यहाँ पे दे देना है, उसमें कुछ अच्छे से कर लेना है, वॉलंटियर का नाम, अपना नंबर, रूट, समझ रहे हैं ना, ताकि मान लीजिए आपका रूट और किसी अन्य का रूट कोलाइड करेगा तो हम आप लोग से बात करके वाइजर से आगे पीछे करवा देंगे। तो ये सब चीज आपको करना, ऐसे जुलूस निकाल लीजिएगा, आपको कुछ होगा तो समझ रहे हैं ना, आपकी पूरी जिम्मेदारी डाल दी जाएगी। जो समिति के लोग हैं उस पर पूरी जिम्मेदारी, कुछ भी होगा जिम्मेदारी डाल देगा ना लोग, समझ रहे हैं। क्यों नहीं कर, मतलब क्या रीजन है, कोई रीजन मतलब क्यों नहीं दिया हमसे, बताओ क्यों नहीं दिया? पूछना होगा तो पूछो ना, खाली फाजिल क्या है दे रही है, उनको अगर निकालना है तो आवेदन दीजिए जल्दी से, जब आप तैयारी निकालना है तो निकालिएगा, नहीं बारिश में सबको बोल दीजिए कल 5 बजे तक जितना लोग आवेदन देगा उस पर विचार करेंगे, उसके बाद आप प्रेस मीडिया कल 5 बजे करेंगे कि आप अपने माध्यम से प्रेस मीडिया जितने भी प्रचारित करवा दें कि जहाँ से अखाड़ेदार आए हुए हैं वो तो सुन ही रहे हैं, और जो मोहल्ले के लोग आए हुए हैं अगर किन्हीं को किसी कारणवश नहीं आ पाए तो उनको सब जाके कम से कम मेरे तरफ से रिक्वेस्ट है कि ये मेरा ही मैसेज उन तक पहुँचा दीजिएगा कि कल जो है तो कल 5 बजे तक अगर वो लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन। त्योहार के पूर्व हम लोग शहर के जितने भी गणमान्य लोग के लोग बैठते हैं और कोई भी पर्व किस प्रकार कितना अच्छा से मन से उसके सारे पहलुओं पे हम लोग विचार करते हैं। जैसे कि सफाई का इश्यू हो गया कि साफ सुथरा शहर रहे, अगर कहीं रुचि नहीं उस मुद्दे पर हमने विचार किया। जो सेंसिटिव इलाका है वहाँ पे एक्स्ट्रा CCTV की आवश्यकता हो तो उसको विचार किया। कुछ CCTV पहले से ही लगा हुआ है, जिसके साथ बताए हैं बहुत अच्छे से जगहों पर लगवाए हैं, और ओवरऑल क्या तैयारी में कमी रह गई अखाड़े वाले सबके साथ हम लोग बैठ के विचार किए हैं। सर्वसम्मति से निर्णय हुआ है कि सफाई की व्यवस्था अच्छी रहेगी, अपनी पहचान हम लोग करेंगे। सारे अखाड़े वाले के साथ पुनः गवर्नमेंट के हिसाब से बैठक होगी है वो, क्योंकि वो निर्धारित कर पाएंगे कि किस प्रकार एक दूसरे के साथ आगे की छठाई हम लोग का लिया जा सके, ताकि सब एक ही साथ एक जगह जमा ना हो और आगे पीछे हो जाए। दूसरी जो एक महत्वपूर्ण बात हुई कि समय से पहलाम करा लेना, ये हम समझते हैं ये और भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी जो कुछ धर्मगुरु बता रहे थे कि एक समय के बाद पहलाम विधिवत नहीं होना चाहिए, उससे पहले ही हो जाना चाहिए। उन लोगों ने हमें भरोसा दिलाया कि बिल्कुल 100 समय वो लोग पहलाम कर लेंगे ताकि अगले दिन पे कुछ चीज अनाज जिसके साथ डिटेल से बताए हैं।
इसलिए हम लोगों ने निवेदन किया है कि जितने लोगों को अखाड़े को अपना उस लाइसेंस के लिए अपना डाल देंगे ताकि थाना को वेरिफिकेशन करें और ये देखेंगे कि कोई आंकड़ा उस में है, उस समय पे है कि नहीं, इसका वेरिफिकेशन करें। इसलिए हम लोगों ने सब आंकड़ों से निवेदन किया है कि कल शाम 5 बजे तक ये लोग अपने लाइसेंस के लिए जो भी आवेदन देना है वो थाने को जमा कर देंगे। उसके बाद अगर वो देखें हैं जैसे वेरिफिकेशन करना मुश्किल है तो हम लोग वेरीफाई नहीं कर पाएंगे और वेरीफाई नहीं होगा तो फिर नियम का वो आंकड़े से दुरुस्त नहीं निकालेंगे। मधुबनी शहर में लगातार मोटरसाइकिल चोरी की घटना बढ़ती जा रही है। प्रत्येक दिन दर्जनों मोटरसाइकिल की चोरी की खबरें सामने आती रही है। इसी बीच मधुबनी शहर में आरके कॉलेज के समीप मोटरसाइकिल चोरी कर भाग रहे एक चोर को स्थानीय लोगों ने खदेड़ कर पकड़ा, जिसकी पहले पिटाई की गई, फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। मधुबनी शहर के आरके कॉलेज के समीप एक चोर बाइक चोरी कर भाग रहा था, जिसे स्थानीय लोगों ने खदेड़ कर मधुबनी रेलवे स्टेशन के समीप हनुमान मंदिर के पास पकड़ लिया। स्थानीय लोगों ने उस मोटरसाइकिल चोर की पहले जमकर पिटाई की, फिर उसे नगर थाना के सुपुर्द किया। गौरतलब है कि मधुबनी शहर में लगातार वाहन चोरी की घटना बढ़ती जा रही है। जहां एक और पुलिस प्रत्येक दिन वाहन चेकिंग के नाम पर लाखों रुपए जुर्माना वसूलती है, तो वहीं हर रोज दर्जनों की संख्या में जिले भर से बाइक चोरी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।